हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा पावर डायोड। ओके, लास्ट क्लास में हमने आपको डायोड डिस्कस किया था कि सिंपल सिग्नल डायोड क्या होता है। सिग्नल डायोड क्या है? एक हमारा पीएन जंक्शन डिवाइस है। तो हमने आपको डिटेल में बताया था कि पी जो होता है सबस्ट्रेट, उसमें क्या होता है, एन में क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में डिप्लीशन लेयर बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम बनती है, कहाँ पे हमारा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है उन पर फोर्स लगता है, होल्स पर फोर्स लगता है, कौन कहाँ ट्रेवल करता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ओके, तो अगर आपको सिग्नल डायोड, तो पहले आप सिग्नल डायोड मतलब डायोड पढ़िएगा कि सिग्नल डायोड क्या होता है। तो पहले आप प्रीवियस क्लास देखें, उसके बाद ही आप ये क्लास देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज पावर डायोड। ओके, पावर डायोड हमारा क्या होता है। तो पावर डायोड आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये भी क्या है, एक टाइप का डायोड ही है। इसका क्या है, पावर डायोड। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो रेटिंग्स है वो नॉर्मली सिग्नल डायोड की अपेक्षा क्या होंगी, हमारी बढ़ जाती हैं, ठीक है, इंक्रीज हो जाती हैं। ओके, अगर हम नॉर्मली सिग्नल डायोड की बात करें, ठीक है, नॉर्मली हम सिग्नल डायोड की बात करें तो इसकी जो रेटिंग है, करंट की रेटिंग जो है वो मिली एम्पियर में रहती है, वोल्टेज की रेटिंग वोल्ट में रहती है और पावर की रेटिंग मिली वॉट में रहती है। ठीक है, वही हम पावर डायोड की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो पावर डायोड इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेटिंग्स है वो क्या होंगी, हमारी ज्यादा होंगी। ओके, तो करंट की जो रेटिंग है वो किस में होती है, एम्पियर में होती है, वोल्टेज की रेटिंग किलो वोल्ट में होती है और पावर की रेटिंग जो है वो वॉट या फिर किलो वॉट में होती है। ठीक है, इस रेंज में होती है। तो आप देख रहे हैं कि सारी रेटिंग्स, चाहे करंट की रेटिंग हो, चाहे वोल्टेज की रेटिंग हो, चाहे पावर की रेटिंग हो, ये सारी रेटिंग क्या होती है, पावर डायोड में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, पावर डायोड का यूज करते हैं हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, क्योंकि नाम ही है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसमें हम किसका यूज करेंगे, बेसिक डायोड का। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, हमने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क है, रेटिंग का ही फर्क है कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें क्या है, हम जो रेटिंग पढ़ते हैं वो कम होती है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेटिंग क्या होती है, उसी डिवाइस की ज्यादा होती है। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पावर डायोड पढ़ते हैं और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिस्कस करते हैं, सिग्नल डायोड। ओके, तो हम देखते हैं कि इन दोनों में हमारा मतलब क्या अंतर है। जो हमारा नॉर्मल सिग्नल डायोड था, ठीक है, जो नॉर्मल हमारा डायोड था वो क्या था, हमारा एक पीएन जंक्शन डिवाइस थी। ठीक है, नहीं, नॉर्मल डायोड जो था वो क्या था, हमारा एक पीएन जंक्शन डिवाइस थी। ठीक है, बट जो हमारा पावर डायोड है वो कैसा होता है, पी एन और एन जंक्शन डिवाइस होता है, पी प्लस एन माइनस और एन प्लस। ओके, तो जो हमारा पावर डायोड होता है वो कैसा है, हमारा P प्लस एन माइनस और एन प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल, दो ही टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और एक हमारा कैथोड। ओके, और डिप्लीशन रीजन जो है वो हमारे किसके बीच में बनेगी, P और N के बीच में, P प्लस N प्लस। इनका मतलब क्या है, ये दोनों जो रीजन है ये कैसे है, हमारे हाईली डोप्ड। ओके, प्लस लगा मतलब ये क्या है, ज्यादा है, मतलब ये दोनों कैसे हमारे हाईली डोप्ड हैं। यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है। ठीक है, जबकि ये जो बीच वाली लेयर है N माइनस, ये क्या होती है, हमारी लाइटली डोप्ड। ओके, जबकि हमने सिग्नल डायोड में पढ़ा था कि दो ही था, P प्लस और N प्लस, मतलब जो दो लेयर थी, दोनों लेयर का डोपिंग कंसंट्रेशन क्या था, उसमें सेम था। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, तीन लेयर होती हैं। तो हमने तीन लेयर क्यों बनाई, क्या कारण है इसका, कि हमने यहाँ पे बीच में ये N माइनस को क्या किया है, इंक्लूड किया है। इसको हम कैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं, PIN स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, मतलब पीएन जंक्शन के बीच में हमने एक क्या किया है, आई इंट्रिंसिक लेयर क्या कर दी है, ऐड कर दी है। ठीक है, ये जो लेयर है इसको हम इंट्रिंसिक लेयर भी बोलते हैं। ओके, ये हम बीच में इंट्रिंसिक लेयर ऐड कर दिए हैं। क्यों ऐड कर देते हैं, ताकि हम वोल्टेज रेटिंग को क्या करें, बढ़ा सके। ओके, यहाँ पे क्या है, ये जो एन माइन, अगर हमारा P प्लस
N+ था, सिंगल डायोड में दोनों क्या थे, डोपिंग कंसंट्रेशन हमारा सेम था। ओके, इनके बीच में क्या थी, एक हमारी डिप्लीशन लेयर बन रही थी। तो वो जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या थी हमारी, बहुत कम थी। ओके, और डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या होता है हमारा, जितनी ज्यादा डिप्लीशन लेयर होगी उतना ज्यादा क्या होगा हमारा, ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। ठीक है, क्योंकि हमें जितनी बड़ी डिप्लीशन लेयर होगी, डिप्लीशन लेयर क्या है, एक हमारी रुकावट है, दो लोगों के बीच में एक रुकावट है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है। ठीक है, और बीच में एक आदमी खड़ा है जो बहुत फोर्स लगा रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, वो दोनों मिल नहीं पा रहे हैं हमारा। ठीक है, तो जैसे ही सपोज एक यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा कोई दोस्त है, एक यहाँ पे है, वो दोनों बहुत दिन बाद मिले हैं, वो मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, बट बीच में क्या है हमारा, एक और दोस्त खड़ा हुआ है जो कि इनका दुश्मन, वो बोलता है कि नहीं, हम तुम दोनों को नहीं मिलने देंगे। तो वो क्या है, डिप्लीशन लेयर है। तो जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर टूटेगी, सपोज ये चला जाएगा या कुछ भी है, तो ये दोनों क्या आएंगे, दौड़ के भाग के आएंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे हमारा। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, कि कितना हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज लगाना होगा कि हमारा ये क्या हो जाए, जंक्शन ब्रेक हो जाए और ये हमारे p और n के इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, ये क्या करें, एक दूसरे में ट्रेवल करने लगे। ओके, तो डिप्लीशन लेयर पर डिपेंड करता है हमारा क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो नॉर्मल डायोड में डिप्लीशन लेयर कम होती है क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, N- लगाया है। N- मतलब यहाँ पे क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, कम है। ओके, N- का मतलब क्या है, यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन इज लो, डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे कम है। ठीक है, और डोपिंग कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिप्लीशन लेयर के। ठीक है, डोपिंग कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्लीशन लेयर। ओके, डोपिंग कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिप्लीशन लेयर के। तो अगर डोपिंग कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे जो p और n के बीच में जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो क्या बनेगी, थिक बनेगी। ठीक है, डिप्लीशन लेयर जो है वो कैसी बनेगी, थिक बनेगी, ज्यादा बनेगी। ठीक है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो है p और n के बीच में बनती है डिप्लीशन लेयर, यहाँ तो N-N+ है तो यहाँ कोई डिप्लीशन लेयर नहीं होगी। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होगी वो क्या होगी, हमारी हाई होगी। ओके, अगर डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगी तो इसका वोल्टेज रेटिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब हमें हाई वोल्टेज लगाना पड़ेगा ये डिप्लीशन लेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए। जब ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक डाउन होगी तब इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रेवल करेंगे, होल्स क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेवल करने होंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, जो हमारा पावर डायोड है इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, करंट रेटिंग ज्यादा होती है। तो हम नॉर्मल सिंपल डायोड से एसएस में क्या कर देंगे, इसकी वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाए। तो हमने क्या किया, p और n के बीच में एक और n- मतलब एक n का सब्ट्रैक्ट और हमारा ऐड कर दिया, जिसका डोपिंग लेवल इन दोनों से क्या है, हमारा कम है। ठीक है, ताकि क्या करें, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो है वो हमारी बढ़ जाए तो हमारा वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आप बोलो कि इनको हमने हाईली डोप्ड क्यों रखा है, इनको हाईली डोप्ड इसलिए लगा है कि N+ हाईली डोप्ड होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा करंट ट्रांसफर होगा। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अगर हम ये लाइटली डोप ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो करंट क्या होगा, कम ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। मतलब डिफरेंस क्या कि सिंपल डायोड जो होता है वो एक पीएन जंक्शन डिवाइस होती है, बट ये क्या होता है, पीआईएन इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब पी और एन जंक्शन के बीच में हम एक और लेयर ऐड कर देते हैं जो कि हमारी लाइटली डोप्ड होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा डिप्लीशन लेयर जो है बढ़ जाती है। डिप्लीशन लेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है तो वोल्टेज रेटिंग भी क्या होती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। ओके, दूसरा करंट रेटिंग किसके प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के। ये आपने पढ़ा है, मशीन में भी हमने कई बार पढ़ा है, आपने सिंपल पढ़ा होगा कई जगह कि करंट रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ डिवाइस का जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी करंट रेटिंग होगी। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है इनको हम कैसा बनाते हैं,
वर्टिकली बनाते हैं, ठीक है। इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, वर्टिकली होता है। जब हम इनका कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, वर्टिकली रखते हैं, तो क्या होता है इसमें, ये p प्लस हुआ सपोज n माइनस और ये n प्लस, ओके। इनका कंस्ट्रक्शन हम कैसा रखते हैं, वर्टिकली रखते हैं। वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एरिया जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो करंट रेटिंग भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है उनका कंस्ट्रक्शन हम कैसा रखते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होती हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो हम क्या रखते हैं, हमारा मोस्टली वर्टिकल कंस्ट्रक्शन रखते हैं, ताकि उसकी करंट रेटिंग को क्या कर सके, बढ़ा सके। आपने देखा वोल्टेज रेटिंग बढ़ गई, वोल्टेज रेटिंग यहाँ पे ज्यादा है, कैसे ज्यादा हुई, हमने बीच में n माइनस लेयर को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। करंट रेटिंग को बढ़ा दिया, करंट रेटिंग हमने कैसे बढ़ाई, हमारा वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। वोल्टेज और करंट बढ़ गया तो पावर क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज भी ज्यादा है, करंट ज्यादा है, तो पावर रेटिंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो सिंपल डायोड और पावर डायोड में हमारा ये डिफरेंस होता है, ये करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी करंट पावर रेटिंग इन सबको बढ़ा सकते हैं, ओके। तो ये क्या है हमारा पावर डायोड, ओके। हमने आपको बताया कि जो हमारा डिप्लीशन विड्थ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डोपिंग कंसंट्रेशन के, ओके। तो हम देख लेते हैं कि ये कहां से आया। तो एक होता है हमारा क्या, चार्ज न्यूट्रलिटी। तो चार्ज न्यूट्रलिटी क्या होता है हमारा, जो हमारा सिंपल डायोड होता है वो क्या होता है, वो हमारा केवल पीएन जंक्शन होता है, ये P हो गया, ये हमारा क्या हो गया, N हो गया। यहाँ पे बीच में क्या होगा, हमारा डिप्लीशन लेयर बनेगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये तो आपको पता है हमारा कैसे आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ पे होल ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये होल्स इसको दे देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये सपोज x इक्वल टू 0 है, तो ये हमने लिया x इक्वल टू xn और ये x इक्वल टू माइनस xp, ओके। ये वाला प्लस होता है तो ये हमारा क्या है, माइनस है, ओके। यहाँ का हम डोपिंग कंसंट्रेशन ले लेते हैं, हमारा क्या है Na और ये ले लेते हैं Nd, ठीक है। ये है डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन इन P लेयर, और ये हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन इन N लेयर, ओके। तो चार्ज न्यूट्रलिटी क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, दोनों में क्या होते हैं, इक्वल चार्ज होते हैं, ठीक है। नॉर्मली सिंपल डायोड है तो हमने क्या बोला, P और N जो हमारे दोनों रीजन है ये क्या है, हमारे इक्वली डोप्ड होते हैं हमारे, ठीक है। P प्लस और N प्लस हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, ना कोई ही हाईली डोप्ड है ना कोई लाइटली डोप्ड है, ये दोनों ही जो होते हैं हमारे रीजन है वो क्या होते हैं, हमारे सेम डोप्ड होते हैं। P में जितने इलेक्ट्रॉन्स होल्स होंगे, N में उतने क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ, हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स रिकम्बाइनिंग। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे टू फॉर्म डिप्लीशन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन लेयर बनाने के लिए, ओके। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे उतने नंबर ऑफ हमारे होल जाएंगे, तो डिप्लीशन विड्थ जो है हमारी वो क्या होगी, सेम, मतलब उसमें नेगेटिव आयन चार्ज और पॉजिटिव आयन चार्ज क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम चार्ज न्यूट्रलिटी फंडे की बात करें तो नेगेटिव आयन चार्ज इक्वल टू क्या होंगे, पॉजिटिव आयन चार्ज, ओके। नेगेटिव आयन चार्ज जो है हमारे वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन से आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा NdExn, ओके। हमारा क्या हो गया, NdExn और A एरिया इक्वल टू NaExp और एरिया, ओके, ओके।
सॉरी ये गलत लिखे, यहाँ पॉजिटिव कर लीजिए और यहाँ नेगेटिव। ये पॉजिटिव आयन चार्ज क्या हो गया, इसका डोपिंग कंसंट्रेशन Nd, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Xn, और हमारा क्या हो गया, एरिया हमारा। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा नेगेटिव आयन चार्ज क्या है, Na, नंबर ऑफ जो भी हम प्रोटॉन्स है Xp और A। तो ये तो हमारे सेम है, जितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन से ये कट जाएगा, एरिया से एरिया। तो Nd इंटू Xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na इंटू Xp। ओके, मतलब Xn इक्वल टू अगर निकालें तो Na बाई Nd इंटू Xp। तो अगर सपोज Nd लेस देन है Na से, ठीक है, Nd कम है Na से, मतलब ये कम है, तो Xn क्या होगा, ज्यादा होगा हमारा। Nd कम है, डोपिंग कंसंट्रेशन कम है, तो डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्या है हमारी डिप्लीशन विड्थ है हमारी, ठीक है। तो डिप्लीशन विड्थ हमारी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे डोपिंग कंसंट्रेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। ये यहाँ से मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, नहीं तो आप सोचेंगे कहाँ से फॉर्मूला आया, तो यहाँ से चार्ज इन न्यूट्रलिटी से फॉर्मूला आता है कि डिप्लीशन विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग कंसंट्रेशन के, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बट आपको हर एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कहां से आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये होता है हमारा, ठीक है, कि चार्ज न्यूट्रलिटी के फंडे से कि चार्ज क्या होगा दोनों जगह, जब हमारा क्या होगा डिप्लीशन विड्थ में सेम होगा, तो डिप्लीशन विड्थ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी क्या, डोपिंग कंसंट्रेशन की। तो जहां पे डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, कम होगी, जहां पे डोपिंग कंसंट्रेशन कम है वहां डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो ये तो था हमारा क्या, चार्ज न्यूट्रलिटी। आपने देखा कि पावर डायोड क्या है, सिग्नल डायोड हमारा क्या है, ठीक है। दोनों का हम एक साथ यहाँ पे डिफरेंस लिख लेते हैं। व्हाट इज पावर डायोड, 1 मिनट, पावर डायोड और सिग्नल डायोड, ठीक है। तो सबसे पहला रेटिंग्स में फर्क है, इसकी जो करंट की रेटिंग है वो एम्पियर में होती है, पावर की रेटिंग वॉट और मेगावाट में होगी हमारी, ठीक है, और वोल्टेज की रेटिंग किलो वोल्ट में होती है। यहाँ करंट की रेटिंग मिली एम्पियर में होती है, वोल्टेज की रेटिंग वोल्ट में होती है, और पावर की रेटिंग वॉट में होती है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है, PIN स्ट्रक्चर होता है, मतलब P और N लेयर के बीच में एक क्या होता है, N माइनस लेयर एक और इंक्लूड कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होता है, PN स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो तीनों लेयर का डिफरेंट होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन is different for P and N माइनस लेयर। यहाँ पे जो दोनों है P प्लस और N प्लस, इनका डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन इज सेम, ओके। यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी को मिटा के यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। डिप्लीशन विड्थ इज मोर, ओके। यहाँ डिप्लीशन विड्थ जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, ओके। इसका कंस्ट्रक्शन जो है हम वो कैसा रखते हैं, वर्टिकल ओरिएंटेशन रखते हैं, वर्टिकल ओरिएंटेशन, ओके। इसका हॉरिजॉन्टल या फिर बोल सकते, मतलब कंपलसरी नहीं है कि इसका हम वर्टिकल रखें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा भी रख सकते हैं, बट पावर डायोड मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी भी हैं उनका हम कैसा रखते हैं, वर्टिकल रखते हैं ओरिएंटेशन, ओके। अगर हम इनका ग्राफ देखें, अगर हम ग्राफ की बात करें, हम ग्राफ देखें तो क्या होगा हमारा, कैसे बनता है। नॉर्मली आपने सिग्नल डायोड का ग्राफ देखा, ये हमारा करंट है और ये क्या है हमारा वोल्टेज है, ठीक है। तो नॉर्मली आप सिग्नल डायोड, नॉर्मली आप क्या करते हैं, डायोड का ग्राफ देखते हैं तो वो क्या होगा हमारा, ऐसे बनता है।
फॉरवर्ड वाइस में जब ये क्या है 0.7 वोल्ट, ये कौन सा वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज, ये मैंने आपको बताया था। कट इन वोल्टेज क्या होता है, वाई वोल्टेज जब हमारा क्या होता है, डिप्लीशन विथ क्या हो जाए, हमारी ब्रेकडाउन हो जाए हमारी। ओके, तो 0.7 वोल्ट जब होगा उसके बाद ये क्या होगा, हमारा करंट इंक्रीज होगा हमारा, और रिवर्स वाइस में ये हमारा कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, VBD ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर अपन रिवर्स वोल्टेज कुछ भी बोल सकते हैं हमारा। ठीक है, बट पावर डायोड में क्या होता है, ये वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये लगभग कितना हमारा 1 वोल्ट तक रहेगा। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी आ जाती है हमारी, लीनियर आती है। ओके, ये किसके कारण आती है हमारी, ड्यू टू ड्रिफ्ट। ठीक है, ये किसके कारण आती है हमारी, ड्यू टू ड्रिफ्ट लेयर। ओके, जो हमने बीच में इंट्रिंसिक लेयर ऐड करी है उसके कारण आती है। तो ये किसकी है, पावर डायोड। तो अगर पावर डायोड की आपसे कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो कैसी होती है, लीनियर, जबकि जो सिग्नल डायोड होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, एक्सपोनेंशियल। ओके, ये जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब हमारी प्रैक्टिकल मतलब करके की जाती हैं कि उन्हें एक करंट दिया, मतलब इतना वोल्टेज दिया तो इतना करंट आ रहा, फिर इतना दिया तो इतना आ रहा, तो वो पॉइंट्स लगा लगा के ये क्या करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स तरीके से ड्रॉ होती हैं। ठीक है, आप ज्यादा इसमें मत सोचें कि ये कैरेक्टरिस्टिक ये ऐसे कैसी आई, क्या आई। तो आपको एक एक पॉइंट जो हमारे CRO वगैरह होते हैं उसमें क्या करना है, लगा के एक एक देखना है कि हमारा क्या है, तो उससे आएगा आपका एक एक पॉइंट। आप यहाँ पॉइंट रखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिग्नल डायोड है। आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो सिग्नल डायोड होता है उसकी एक्सपोनेंशियल होती है और पावर डायोड की कैसी होती है, लीनियर होती है। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो भी क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है। ठीक है, पावर डायोड में जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिग्नल डायोड। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो हमारी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो है हमारी कि हमारी किस तरीके से होता है। तो सिग्नल डायोड का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है और पावर डायोड का हमारा ये होता है। ओके, पावर डायोड जो होता है इसकी जो हमारी वैल्यू है वो क्या होती है, ज्यादा होती है वोल्टेज की, करंट की और पावर की, तीनों की। ओके, तो ये था सिंपल पावर डायोड के बारे में। अभी हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है कि हमारी टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारा। ठीक है, पावर डायोड और सिग्नल डायोड में हमारा इतना ही अंतर है कि उसमें हम बीच में क्या कर देते हैं, लेयर ऐड कर देते हैं ताकि उसकी क्या करें, वोल्टेज का है। अब हम उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पावर डिवाइसेस की जरूरत है हमारी। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि कोई भी नया अपडेट्स आता है तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, थैंक यू।